Good morning, dear students. Myself, Dr. Mamta Goyal, head of the department Botany. Today we'll discuss about the life cycles in fungi. लाइफ साइकिल्स इन फंजाई में हम ये देखेंगे कि जो पूरी फंजाई है उसमें कितनी तरीके की लाइफ साइकिल्स पाई जाती है. व्हाट डू वी मीन बाय लाइफ साइकिल? फंजाई की लाइफ में बहुत सारे जो स्टेजेस होती हैं, सेलुलर स्टेजेस होती हैं, और बहुत सारी जो मॉर्फोलॉजी चेंज होती है उसका सक्सेसिव डेवलपमेंट किस तरीके से होता है. सक्सेसिव डेवलपमेंट ऑफ वेरियस मॉर्फोलॉजिकल एंड सेलुलर स्टेजेस इन द सेक्शुअल रिप्रोड्यूसिंग लिविंग बीइंग इज कॉल्ड एज लाइफ साइकिल. तो जिस फंजाई में अगर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होता है, एक्सेप्शन मैंने पहले भी बताया था तुमको, इम्परफेक्ट फंजाई है. इम्परफेक्ट फंजाई के अलावा जितनी भी फंजाई हैं उनमें जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है उसमें मॉर्फोलॉजी और सेलुलर स्टेजेस किस किस तरीके से पाई जाती है, एक के बाद एक क्या सक्सेसिव उनका डेवलपमेंट होता है, उसको हम डील करेंगे लाइफ साइकिल्स में. तो जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइफ साइकिल्स विच वी सी इन फंजाई आर ऑफ 3 टाइप्स मेनली. First is haplobiontic life cycle. Second is haplobiontic diplontic life cycle, and third is diplobiontic life cycle. Haplobiontic life cycle जो होती है, इस haplobiontic life cycle के अंदर जो मेजर स्टेज होती है, डोमिनेंट स्टेज होती है फंजाई की, इट इज हैप्लॉइड. थैलस इज हैप्लॉइड. अब जब थैलस हैप्लॉइड होता है तो उस थैलस में गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है, और ये जो गैमीट्स बन रहे हैं ये गैमीट्स भी हैप्लॉइड गैमीट्स बन रहे हैं. हैप्लॉइड गैमीट्स आर फॉर्म्ड. हैप्लॉइड्स गैमीट के फ्यूजन से जाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा है. तो हैप्लॉइड गैमीट एन बने, उनके फ्यूजन से जिस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो रहा है दैट इज जाइगोट, एंड जाइगोट इज नाउ 2n. अब इस जाइगोट के अंदर मियोसिस होती है, और मियोसिस इज अ रिडक्शन डिवीजन. एज अ रिजल्ट 2n इज अगेन चेंज टू n. 4 मियोस्पोर्स आर फॉर्म्ड आफ्टर मियोसिस. सो रिडक्शन डिवीजन हो गया, 2n से वापस n स्टेज आ गई. तो हैप्लॉइड और डिप्लॉइड जो है वो उसमें मेजर ये वाली स्टेजेस इतनी तो हैप्लॉइड हुई, और इतनी सी जहाँ फ्यूजन हुआ जाइगोट बना, इतनी सी डिप्लॉइड स्टेज है. तो इसके अंदर जाइगोटिक मियोसिस पाई जाती है. जाइगोट बनने के बाद मियोसिस पाई जाती है. हैप्लोबायोटिक हैप्लॉन्टिक जो है फॉर्म, इसके अंदर जाइगोटिक मियोसिस पाई जाती है. ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, क्योंकि यहाँ पे स्टार्ट हुआ है हैप्लॉइड से, इसलिए डिप्लॉइड स्टेज आई जाइगोट में, और जाइगोटिक मियोसिस जो हुई उसके बाद वापस हैप्लॉइड स्टेजेस रीगेन्ड. तो meiosis at the time of germination of zygote, no resting stage, there is no resting stage, direct formation हो जाता है. in haploid thallus होता है मेन, और zygote is the only diploid stage. Zygote is the only diploid stage, and example is Pylobolus. Now second is haplobiontic diplontic life cycle. हैप्लोबायोटिक डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में जो थैलस होता है, जो डोमिनेंट थैलस होता है, इट इज डिप्लॉइड. थैलस इज डिप्लॉइड. मियोसिस अकर्स एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन. यहाँ पे मियोसिस हो रही है, डिप्लॉइड थैलस है, मियोसिस हो रही है. तो मियोसिस अकर्स एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन, दैट मीन्स गैमीटोजेनिक मियोसिस इज देयर. गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे मियोसिस हुई. तो मियोसिस होएगी तो 2n से जब गैमीट्स बन रहे हैं तो हैप्लॉइड बन रहे हैं. पॉजिटिव और नेगेटिव अलग हो गए गैमीट्स, तो गैमीट्स आर हैप्लॉइड. और इन गैमीट्स का फ्यूजन हुआ तो वापस डिप्लॉइड स्टेज इज रीगेन्ड. ये फ्यूजन हुआ, फ्यूजन होकर के जाइगोट बना, दैट मीन्स 2n स्टेज आ गई, और वापस जो थैलस हो गया डोमिनेंट थैलस वो डिप्लॉइड हो गया. इस तरीके का फॉर्मेशन होता है. कॉमन एग्जाम्पल इज एल्ब्यूगो, और थोड़ा सा इसमें वेरिएशन आगे पाया जाता है, डाइकैरियंस वगैरह पाए जाते हैं, वो अस्टिलगो पक्सिनिया वगैरह में पाए जाते हैं. सो In haplobiontic diplontic life cycle, thallus is diploid, meiosis occurs at the time of gamete formation.
and immediately they fuse, gametes fuse to form zygote, which is 2n in nature, and haploid phase is represented by gametes only. Haploid phase is represented by gametes only. Example is albugo. There is variation in this one, and that variation is that in some fungi like members of Basidiomycetes, Astilago, Puccinia, Agaricus, etc., the vegetative phase is dikaryotic, same, which is not diploid. Dikaryotic है पर diploid नहीं है. That means dikaryon is there. Conjugate nuclei are present. दो सेट्स ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट हैं लेकिन वो फ्यूज नहीं हुए, दे आर नॉट डिप्लॉयड. तो डाइकैरियोटिक फेज होती है. 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स हर सेल के अंदर होते हैं. द लाइफ साइकिल इज दस अ मॉडिफिकेशन ऑफ हैप्लोबायोटिक डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल. इसका थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है क्योंकि यहाँ पे 2n जो है वो फ्यूज्ड नहीं होता है. इसके अंदर 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम इनमें प्रेजेंट होते हैं. डाइकैरियोटिक कहलाती है वेजिटेटिव फेज. एंड थर्ड वन इज डिप्लोबायोटिक. इस केस के अंदर 2 वेल डेवलप्ड जनरेशंस होती हैं. हैप्लॉइड जनरेशन भी वेल डेवलप्ड होगी, डिप्लॉइड जनरेशन भी वेल डेवलप्ड होगी. वन जनरेशन इज हैप्लॉइड एंड अदर वन इज डिप्लॉइड. और मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन्स का जो फॉर्मेशन होता है वो सेक्स ऑर्गन्स हमेशा हैप्लॉइड में फॉर्म होते हैं और मोटाइल गैमेट्स बनते हैं. और फ्यूजन ऑफ गैमेट्स का जब होगा, फ्यूजन का गैमेट्स का, एज अ रिजल्ट जाइगोट इज फॉर्म्ड. अब ये जो जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, ये जाइगोट मियोटिकली डिवाइड नहीं करेगा, दिस डिवाइड्स माइटोटिकली. अब माइटोटिकली जब डिवाइड करेगा जो थैलस बनेगा वो डिप्लॉइड थैलस बन जाएगा. दिस इज द डिप्लॉइड थैलस ऑफ नेक्स्ट जनरेशन. इस थैलस के अंदर स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन होगा और स्पोरोजेनेटिक मियोसिस होती है. यहाँ पे स्पोरेंजिया जो बने, इन स्पोरेंजिया के अंदर मियोटिक डिवीजन होगा, मियोसिस होगी. एज अ रिजल्ट हैप्लॉइड स्पोर्स आर फॉर्म्ड. और ये हैप्लॉइड स्पोर्स हैप्लॉइड थैलस बनाएंगे. एग्जाम्पल इज एलोमाइसिस. दिस इज द स्केमेटिक रिप्रेजेंटेशन. थैलस इज डिप्लॉइड, मियोसिस हुई है, डिप्लॉइड थैलस में मियोसिस हुई, स्पोर्स का फॉर्मेशन हुआ. अब ये जो स्पोर्स है जर्मिनेट कर गए, थैलस बन गया. थैलस ये जो डोमिनेंट फेज थी यहाँ से स्टार्ट थी. थैलस में गैमीट्स बने, थैलस हैप्लॉइड है, थैलस में गैमीट्स बने, गैमीट्स का फ्यूजन हुआ, फ्यूजन होकर के जाइगोट बना. जाइगोट में जाइगोटिक मियोसिस नहीं हुई, ऐसा जाइगोट में माइटोटिक डिवीजन से थैलस बन गया जो डिप्लॉइड थैलस है. और इस डिप्लॉइड थैलस के अंदर स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन हुआ. यहाँ पे स्पोरेंजिया बने, इन स्पोरेंजिया के अंदर यहाँ पे स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन हुआ. स्पोरेंजिया के अंदर मियोसिस हुई, मियोसिस के बाद जो स्पोर्स बने वो स्पोरेंजिया स्पोर्स बने. और ये स्पोर्स अगेन जो थैलस बनाएंगे वो हैप्लॉइड बनाएंगे. तो यहाँ पे रिडक्शन डिवीजन है. ये आधी करीब हो गई. इसमें आधा हैप्लॉइड आधा डिप्लॉइड क्योंकि दोनों थैलस प्रेजेंट है. फर्स्ट वाले के अंदर मेजर इज हैप्लॉइड, डिप्लॉइड इज रेस्ट्रिक्टेड ओनली अप टू जाइगोट. सेकेंड वन में मेजर इज डिप्लॉइड, हैप्लॉइड इज रेस्ट्रिक्टेड ओनली अप टू द गैमेट फॉर्मेशन. और थर्ड वन में 50-50, आधा ये क्योंकि ये भी थैलस है, यहाँ भी थैलस है. ओके, दैट्स ऑल अबाउट लाइफ साइकिल्स एंड फंजाई. थैंक यू सो मच. विल कंटिन्यू विद माई नेक्स्ट लेक्चर. ओके, बाय बाय.